फिजिक्स वर्कशॉप क्लास आज 4th डे है, जिसके अंदर हमने पूरा रे ऑप्टिक्स आज डिस्कशन किया है। रे ऑप्टिक्स के सभी तरह के डेरिवेशन में डाउट, एक एक टॉपिक का प्रिज्म से रिलेटेड, लेंस मेकर फॉर्मूला का डाउट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की अप्रोच, क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं, उन सब स्टेप को बारीकी से हमने डिस्कशन किया है। स्टूडेंट ने रे ऑप्टिक्स एक काफी बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर ये देखने को मिलता है कि लगभग 12 मार्क्स के सीबीएसई बोर्ड में इसके वेटेज हैं। इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए आज पूरी क्लास, जबकि इस वर्कशॉप क्लास में हम स्पीड फास्ट रखते हैं, कोशिश करते हैं एक दिन में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ले, लेकिन आज हमने किसी और चैप्टर को टच नहीं किया, पूरा का पूरा टाइम रे ऑप्टिक्स में दिया। स्टूडेंट ने बार बार प्रैक्टिस किया है, स्टूडेंट अपने अपने डाउट पूछे हैं, और आपको सरप्राइज होगा कि जो भी स्टूडेंट डाउट पूछे हैं उन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को 2 बार 3 बार किया हुआ है, फिर भी उनको डाउट निकल के एंड मोमेंट पे आ रहे हैं। स्टूडेंट से पूछा जा रहा है पहले कितनी बार प्रैक्टिस किया, 3 बार कर चुका हूं, कितनी बार किया, 6 बार प्रैक्टिस किया हूं, अभी 0 है, ठीक है 0 है। अब मेरे को इतना डर लग रहा है कि स्टूडेंट 3 बार 6 बार प्रैक्टिस करके बोर्ड में क्या करेंगे, फिर से उनको उस चीज को बनाया, फिर से प्रैक्टिस कराया, एट रैंडम हमने उनको डिफरेंट टॉपिक का टेस्ट दिया है, फिर से हमने उनको न्यूमेरिकल कराया है चीजों को। फिर स्टूडेंट अभी जाके मुझे लग रहा है कि 80-90% ये कॉन्फिडेंट हुए हैं, फिर घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, 100% कॉन्फिडेंस होंगे। अगर नहीं होंगे तो कल इनकी फिर से खैर नहीं है, कल डांट डपट लगेगी और कल से मैं दोबारा पूछूंगा। लेकिन स्टूडेंट फिर से अपना रिव्यू बताएंगे कि आज उन्होंने रे ऑप्टिक्स में पहले क्या कॉन्फिडेंस गेन किया है, क्या पेपर में कितना करेंगे। और ये सारे स्टूडेंट जो है, ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़ने में कमजोर है, सब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एंड मोमेंट पे इनको तो ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ भूल रहे हैं। तो आज नवनीत अपना बताएंगे, आइडिया बताएंगे कि क्या इन्होंने पहले प्रैक्टिस किया था, अभी प्रैक्टिस किया, आज की क्लास में इनको क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या मार्क्स लाएंगे। सर मैंने पहले 6 बार प्रैक्टिस की थी, मगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और अब मतलब आज के सेशन के बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अच्छे से हो जाएगा, और घर पे जाके जब वापस 6 बार रिवाइज करूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है अच्युत। सर पहले डायग्राम्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आज की क्लास में डाउट क्लियर हो गए, तो अब नहीं आएगी डायग्राम में। और डेरिवेशन के पार्ट जो है, डेरिवेशन हो गए सर कंप्लीट। आदित्य। सर मुझे भी नहीं पता था कि मेरा लेंस मेकर प्रॉब्लम एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो कि आज पता चली मेरे को भी। तो आज के सारे डेरिवेशन में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, एंड अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में क्या रहेगा? 80-90% सर। सम्राट। और तो मुझे डेरिवेशंस में काफ़ी दिक्कत थी, मुझसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये सब नहीं होता था, और मुझे क्वेश्चंस में ऐसे दिक्कत नहीं होती थी, बट अब डेरिवेशंस में इसके बाद नहीं होगी। वर्ड टू वर्ड मतलब सारी डेरिवेशंस याद हो गई है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल का अप्रोच कुछ इंप्रूव हुआ है? हाँ, जो एनसीईआरटी के पर्टिकुलर क्वेश्चंस है टफ वाले वो। सुकृति। डेरिवेशंस की बेसिक डेप्थ समझ आ चुकी है, और न्यूमेरिकल्स भी अब अच्छे समझ आ गए एनसीईआरटी के। भवन्या। तो सारी डेरिवेशंस क्लियर हो गए, अब डाउट नहीं है। ठीक है, वंशिका न्यूमेरिकल का क्या अप्रोच? प्रांजल। हाँ सर, डेफिनेशंस एकदम याद हो गई है, और इतनी बार प्रैक्टिस करे उससे फॉर्मूला भी याद हो गया है, तो अब न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इजी लगता है, देख के पता चल जाता है क्या होगा। देखिए, तो इस तरीके से बच्चों को क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि बच्चे पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, लास्ट टाइम में ये प्रैक्टिस इतना जरूरी था। होता क्या है कि एज ए एक्सपीरियंस टीचर मैं इन चीज़ों को समझता हूं कि बच्चे को लग रहा है कि मेरी तैयारी है, मैंने डेरिवेशन किया हुआ है, लेकिन वो 2 महीना पहले किया हुआ है, 3 महीना पहले किया हुआ है, अभी किया हुआ है, एग्जाम में उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे मार्क्स कहाँ कम हो रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी परफेक्शन है, उस परफेक्शन में जब उनसे माइन्यूट छोटी चीज़ पूछा जाता है तो कुछ का जवाब देते हैं, कुछ नहीं जवाब दे पाते हैं। तो उनको जब 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए हम टारगेट करते हैं, तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, और स्टेप्स में कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए डायग्राम में, ताकि वो फुल से फुल मार्क्स ले आ पाए। तो मैं आई होप इन सभी स्टूडेंट अच्छा करेंगे,
और सभी स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे और आगे का भी हमारा फर्स्ट बुक का पूरा प्रैक्टिस बच रहा है जो अगले 3-4 क्लास में वो भी खत्म कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।